नमस्कार, मैं हूँ ऋषिकेश कुमार। सासाराम से आज आपको खास पेशकश वोट पंचायत दिखा रहा हूँ। सासाराम इसलिए दिलचस्प है क्योंकि एनडीए कोटे में 6 सीटों वाली उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा इस बार आरएलएम के कोटे पर चुनावी मैदान में है। सत्येंद्र शाह आरजेडी के कोटे पर हैं, जिन्हें इस इलाके में बाहुबली कहा जाता है, जिन पर दर्जनों मुकदमे हैं और अभी कुछ दिन पहले जेल से छूटकर बाहर आए हैं। तो जन सुराज और यहाँ स्थानीय तौर पर बीएसपी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी यहाँ के लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। पिछले बार आरजेडी के कोटे में सीट थी, उपेंद्र कुशवाहा पिछले बार अलग चुनाव लड़ रहे थे, चिराग पासवान अलग लड़ रहे थे। इस बार एनडीए में इन दोनों का कुनबा साथ है। तो इस बार का वोट पंचायत आपको सासाराम से दिखा रहा हूँ, आम लोगों के बीच में दिखा रहा हूँ। तो पहले मैं कोशिश करता हूँ कि इन लोगों के पास आऊँ। क्या नाम है भैया आप लोगों का? अरे कोई बात नहीं है, क्या नाम है आपका? मेरा राजू पासवान। और आप? अभय कुमार। क्या है चुनाव का पंचायत में कौन भारी है? आरजेडी यहाँ से निकल रहा है। आरजेडी। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नरेंद्र सिंह, हमारे यही बोलेंगे नेता हैं, छोटा मोटा आवाज के। आप बताइए ना भाई साहब, क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ का माहौल तिरकोनीय है। सासाराम में उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी लड़ रही हैं। स्नेहलता हाँ, पोजीशन कुशवाहा बहुल इलाका है। बच रहा है वोट। यहाँ अशोक महतो भी खड़े हैं, अच्छा, वो भी कुछ वोट काट रहे हैं। और एक WC हैं, वो भी महतो हैं, निर्दलीय हैं, वो भी अपना उनके घर के मेयर हैं यहाँ के, वो भी वोट ला रहे हैं। तो वोट तो बच रहा है चारों तरफ में। कुशवाहा बिरादरी बढ़ रही है, बच रही है। हाँ? श्योर। तो किसको फायदा है इससे? इससे राजद को फायदा है। राजद को, आरजेडी को। उन पर तो सुनते हैं बहुत मुकदमे हैं, आपराधिक मुकदमे तो बिहार में बहुत नेता लड़ रहे हैं, मुकदमे वाले, ऐसा बात नहीं। एक यही थोड़े लड़ रहे हैं, बहुत है, अनगिनत नाम है। बताइए। मेरा नाम पंकज कुमार हुआ। यहाँ से आरएलएम पार्टी पूर्ण बहुमत से निकलेगी। अरे यहाँ तो ये बोल रहे हैं कि कुशवाहा बिरादरी। बोलने दीजिए ना, उनको बोलने दीजिए। यहाँ पूर्ण बहुमत से निकलने वाली है आरएलएम। 2020 में कैसे हार गई थी यहाँ सीट एनडीए हारी थी, कुछ गलती हुआ था एनडीए से। उपेंद्र कुशवाहा भी उस समय नहीं थे उनके साथ? नहीं थे, चिराग पासवान के चलते जेडीयू यहाँ टिकट लड़ा, चिराग पासवान लड़े, इसी के वजह से यहाँ हार गई थी। 20,000 वोट कटा था। अच्छा जी, चलिए शुक्रिया। क्या भैया, क्या माहौल है? माहौल बताया जाए। अरे कौन है ये तो बताओ। हम लोग नीतीश जी के साथ हैं। आरएलएम नीतीश कुमार और आरएलएम ना उपेंद्र कुशवाहा। हाँ जी। कैसे? अच्छा, क्या है आपके माहौल? बहुत शहर में गर्मा गर्मी है, थोड़ा सा बैठने दीजिएगा। हाँ, क्या माहौल है शहर का सासाराम? मोदी हाँ, मोदी है। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी है ना यहाँ से? हम उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद है, हम लोग उसी को दे रहे हैं। तो सब तो कह रहा है कुशवाहा बटे हुए हैं। हाँ नहीं, कुशवाहा सब एकदम फुल है, यहाँ लोग कह रहे हैं सब एकदम सब यहाँ से कुशवाहा बढ़ जाएगा। गोल हो गया। कुशवाहा से तो 3 उम्मीदवार तो कुशवाहा ही दिख रहे थे। जहाँ देखो गाड़ी में प्रचार ही चल रहा है। गोल हो गया ना, उपेंद्र कुशवाहा में जाएगा। गोल हो गया, गोल हो गया। आप सब लोग एक ही साथ हैं? सब एनडीए वाले हैं? गोल हो गया। आप भी एनडीए वाले हैं? अच्छा, ठीक है, सब ठीक है। जिंदाबाद है। हाँ जी, जिंदाबाद। चलिए, आप भैया आप इन्हीं के साथ हैं? चलिए, तो ये मैं तस्वीर आपको इसलिए दिखा रहा था क्योंकि सासाराम में इस बार कहा जा रहा है कि त्रिकोणीय लड़ाई है। बीएसपी से अशोक सिंह कुशवाहा हैं, वो भी चुनावी मैदान में हैं, पूर्व में विधायक रहे थे। निर्दलीय से भी कुशवाहा उम्मीदवार हैं। जनसुराज ने सवर्ण उम्मीदवार राजपूत जाति से विनय सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। तो कहा जा रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में सासाराम में या फिर जो भभुआ, कैमूर या फिर जो मगध का इलाका है, उन इलाकों में जो समीकरण है वो लोकल लेवल पर है। किसी भी जाति या फिर किसी भी गठबंधन को उस तरीके से सीधी हवा के तौर पर किसी को फायदा हुआ नहीं दिख रहा है इन इलाकों में। हालांकि 2020 में महागठबंधन को एक तरफा बढ़त मिली थी, 22 में से 20 सीटें उनके खाते में थी। इस बार चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के आने के बाद एनडीए की ताकत बढ़ने का अनुमान है। तो महागठबंधन के सामने चुनौती है कि वो अपने किले को कैसे बचा पाएगा। कुछ आपको ग्रामीण इलाकों में ले चलता हूँ आपको।
और वहाँ दिखाता हूँ सासाराम में चुनावी पंचायत में, वोट पंचायत में वहाँ के आम लोग, स्थानीय लोग क्या कहते हैं। कि इधर दूसरे चरण में चुनाव है, सासाराम में हम देख रहे थे कि भाई बहन जी का झंडा बहुत है, इधर आरजेडी सिटिंग है, तो इन इलाकों में प्रभाव जो उपेंद्र कुशवाहा पिछली बार अलग थे, इस बार साथ लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, तो पलड़ा किसका भारी है। इधर देखिए जो दोनों तरफ के पलड़ा सही चल रहा है, जब वो किधर जाए, कौन आदमी चलेगा कौन किधर चलेगा, लेकिन पटरी इगड़े लाइन पर चल रहा है। ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं इधर झंडी है तो ई वाला पल रहा है, उधर झंडी है तो उसका है, लेकिन इगड़े पटरी पर चल रहा है। अब ये नहीं जान रहे हैं कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। नजदीक लड़ाई है नहीं। आप कहाँ दिमागे खराब है क्या। हर एक आदमी कह रहे हैं कि नहीं फलाना इतना नौकरी देंगे, चिलाना इतना देंगे। अब पहले भी मान लीजिएगा तो हम लोग के यहाँ पर कोई भी नौकरी नहीं मिला है, नहीं वैसा काम हो रहा है कि हम लोग जाते हैं कहाँ तो दिल्ली या बॉम्बे जाते हैं कमाने के लिए, यहाँ पर हम लोग कम से कम कोई भी जीतेगा तो कुछ कंपनी खोल देगा, चाहे कुछ करेगा, तो हम लोग गरीब आदमी जाकर वहाँ पर कमाएंगे ना, चाहे कुछ जनसुराज भी लड़ रहे हैं। हाँ। पीला गमछा वाला तो नहीं हो ना। नहीं पीला गमछा वाला ठीक है, लेकिन वैसा बात। आपका क्या नाम है। अच्छा, हमारा नाम रामचंद्र साव है। क्या माहौल है साहु जी बताइए। इस बार तो बनिया तो वैसे कहते हैं कि बीजेपी का कोर वोटर है, यहाँ समीकरण बदल जाता है ना। तो देखिए हम अपने आप को बता रहे हैं, अब भी आदमी हैं। हाँ। हम लोग सरकार बदलने के चक्कर में हैं, हम लोग जनसुराजे के सपोर्ट करेंगे। हाँ हाँ, जनसुराज से तो बाबू साहब यहाँ घूमे। अरे बाबू साहब जातिवाद का लेना है जी। नहीं, हम लोग गरीब आदमी, सारा जो 30 रुपए गुड़ खा रहा है वो 60 रुपए खा रहा है। शराबबंदी से हम लोग को क्या फायदा है, घाटा छोड़ के। अगर आज शराब चालू हो जाएगा तो कल 30 रुपए गुड़ हम लोग खाएंगे, कमाएंगे, अपना जितना अंदर डस्ट है वो गुड़ से निकलेगा। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी लड़ रही है, भारी भरकम। ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट से अगले बार चुनाव देखे हैं। तो जो पार्टी हम लोग देख लिए, थोड़ा नया भी देखना चाहिए ना, 5 वर्ष अगला को भी देना चाहिए। पानी में वोट जाएगा और क्या, देख लेंगे उन्हीं को। ठीक है। अरे रुको, तुम तो खाली एक ही बात बोलो। आप लोग भैया क्या नाम है आपका। जी मेरा नाम वाल्मीकि कुमार है। क्या है वाल्मीकि बाबू आपके मोहल्ला टोला में। सब अभी तो वोटिंग का माहौल है, सब सही चल रहा है इधर। नहीं, हम कह रहे हैं कि बीएसपी का झंडा हम देखे इसीलिए रुके। हाँ, हाँ। कि बीएसपी का जो कोर वोटर है जी, वो बीएसपी के साथ है या वो शिफ्ट हो गए इधर उधर। वो सब सर देखिए यहाँ क्या है, अपने क्षेत्र में रोजगार चाहिए बस। कोई भी सरकार हो, अपने को रोजगार चाहिए कि हम लोग इधर से बाहर विदेश न कमाने जाए, अपने गांव में रोजी रोजगार करें। और तो रोजगार में तो 2 लोग बात कर रहे हैं ना। रोजगार में तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं और प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं। तो रोजगार जब कहते हैं ना तो लोग को लगता है ना, जो नहीं जानते हैं कि ये प्रशांत किशोर के समर्थक हैं या तेजस्वी यादव के समर्थक हैं। जी तो सर वही बात है, मान लीजिए कि हम लोग जनसुराज को चाहते हैं, सही नेता हैं, अगर वो आए तो सही काम करें। तो मतलब आप लोगों के यहाँ हिसाब ठीक है। जी ठीक है, उधर बात कर लीजिए। आइए भाई आइए। आप लोग क्या माहौल है। हम तो इसलिए झंडा देख के रुक गए कि हम लोग तो जय भीम है, जय भीम के वोट मारेंगे। बहुजन समाज के आदमी हम लोग बहुजन समाज में मारेंगे। वही कह रहे हैं कि बीएसपी का एक वक्त में तो गढ़ था। बीएसपी से उम्मीदवार भी हैं अशोक सिंह। नहीं, हम लोग उसी में मारेंगे ना। अच्छा, उसमें ये आए बाएं दाएं नहीं देखना, नहीं देखना, जीते या हारे। हम अपना पार्टी में मारेंगे, इसलिए कोई दूसरों में मारेंगे तो साबित होगा कि बहुजन का है। इसलिए पूछ रहा था कि मनोज राम यहाँ से सांसद कांग्रेस से कभी भी आए नहीं ना यहाँ पर। और दूसरा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है कुटुम्बा वाले, वो भी बिरादरी से हैं। राहुल गांधी ने कहा कि संविधान खतरे में है, संविधान की रक्षा कर रहे हैं। तो राहुल गांधी की कुछ इमेज है आप लोगों के समाज में, उसको देख रहे हैं या फिर जो कोर वोटर बहन जी का है वो। हम लोग का बहन जी का खुलेआम है इधर। क्या भैया सब लोग बीएसपी वाले। बीएसपी चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ भी है, बीएसपी को जाएगा यहाँ से पूरा। इसीलिए इधर के बीएसपी, जमा खान पिछली बार बीएसपी से जीत गए थे। और फिर वो जेडीयू में चले गए। अच्छा, नीतीश कुमार को लेकर आप लोगों की राय क्या है। मतलब 20 साल से सरकार चला रहे हैं। नीतीश कुमार से सरकार चलाने से नहीं ना होगा। उसमें रोजगार बेरोजगार कितना लोग है, युवा लोग,
बहुत बेरोजगार है। चलिए, क्या? जी सर बोलिए। हमारा नाम अभिषेक कुमार है। नहीं, हम तो पूछ रहे हैं कि युवा सब रोजगार, नौकरी, घर घर नौकरी, तो आप लोग इस चुनाव को सासाराम देखिए, हम बता रहे हैं, जो अभी बोले हैं ना नीतीश कुमार के बारे में, नीतीश कुमार के बारे में लेकर क्या विचार है, तो उनके बारे में विचार यही है कि अभी अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, 5-6 महीना पहले की बात है। अभी क्या हुआ था कि लड़के प्रोटेस्ट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे बीपीएससी के लिए। उसमें देखे कितना टीचर को, लड़के को लाठी चार्ज किया गया। नहीं तो लोग कहता है ना कि जब चुनाव आता है तो लोग जात पात देखता है, स्टूडेंट को अपना एकेडमिक कैलेंडर भूल जाता है, अपना वो रोजगार भूल जाता है, फिर देखता अच्छा ये कौन है सामने, राम है, ये कौन है, बाबू साहब है, ये कौन है, फलाना है। तो इस बार भी सासाराम में ट्रेंड यही है कि जो कोर वोटर हैं जिनके साथ, उस आधार पर हो रहा है। देखिए, हम बता रहे हैं, पहले नंबर तो ये सब जो करते हैं जातिवाद करते हैं। हम लोग उस टाइप के नहीं आदमी हैं। हम लोग हैं कि पढ़े लिखे हैं। हम लोग देखते हैं शिक्षा, बेरोजगार, जो शिक्षा देगा, जो रोजगार देगा, उसको वोट करेंगे। बिहार में तासी है जो जान बचाया हुआ है बुजुर्गों का, नहीं? तो कौन सा गांव है सर ये? धौढाड़। और ये कुशवाहा बहुल गांव है, सबसे बड़ा गांव है जी। नहीं, अच्छा, हम लोग तो दिल्ली से हैं और नेता तो है नहीं, नेता बाहर आपके गांव के बहुत सारे, सब नेता लगता है यहीं आके जुट गए हैं क्या वोट मांगने के लिए? हमने तो आए हैं क्योंकि 3 उम्मीदवार हैं, बीएसपी से ही कुशवाहा, उपेंद्र जी की पत्नी भी कुशवाहा, और एक और कोई निर्दलीय कुशवाहा, एक और कोई 3 कुशवाहा हैं। अशोक जी हैं। ये कुमार और बबलू कुमार हैं। और आपको स्नेहलता वो जो उपेंद्र कुशवाहा हैं वही हैं। और सब लोग यहाँ गांव में घूम रहे हैं, तो लोग पूछ रहा है कि कुशवाहा तो लोग बड़ा इंटैक्ट एक साथ वोट करते हैं, यहाँ लगता है कि बंटे हुए हैं क्या? नहीं, वो जो उनका जो पर्चा जो है, जो पर्चा वो पटना से छपा है, स्नेहलता जो कुशवाहा हैं, जो पर्चा जो उनका छपा है उस पर देखिए कि पटना से छपा है। क्या हम लोग का सासाराम में छपने वाला नहीं है मशीन? सुविधा तो है, सुविधा है, फिर भी यहाँ छपवाना चाहिए। तो जब इसको छपाने के लिए पटना के बारे में सोच रहे हैं, तो हमारे सासाराम के बारे में आगे सोचेंगे क्या? पूछ रहे हैं कि आपके गांव में बंटवारा है या एक तरफा? एक तरफा है। जिसके साथ भी जाएगा एक साथ जाएगा, ऐसा नहीं है कि कुछ उधर हो गए कुछ उधर हो गए। हो सकेला गाँव का कोई ये हो जाए, वही बात। तो ये स्नेहलता जी तो सब कहता है कि लोकल है नहीं, बाहर दिल्ली में रहे। नहीं, लोकल नहीं है, इनको हम लोग नहीं, हम लोग का जो क्षेत्रीय नेता है उनको ना हम लोग वोट मारेंगे। जो हम लोग का क्षेत्र, जो हम लोग का बात सुन सके, हम लोग बात रखें। अब मान के चले कि वो जो उनके जो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं वो बैठेंगे दिल्ली में, ये रहेंगी, वो जहाँ रहेंगे वहीं ना रहेंगे। हम लोग को समस्या सुनाने के लिए कौन रहेंगे? यहाँ का लोकल कौन है? यहाँ के लोकल सत्येंद्र शाह हैं जो खड़ा हुए हैं, उनको दिया जाएगा। लोग कह रहा है कि कुशवाहा के गांव में सत्येंद्र शाह को वोट मिलेगा। नहीं, एकदम उनको वोट दिया जाएगा। हम लोग बताइए, ऐसा है? इसीलिए बात हम सब गलत बात। गलत बात है ना? देखिए स्नेहलता तक क्या कह रहे हैं जी? नेता जो होता है जी, वो क्षेत्रीय हो या दूर का नहीं है, दिखाया है तो उनका कितना गट्स है, एकता कितना है। तो अभी जो भाजपा का शासन है, दिल्ली में है चाहे यहाँ भी है, सब एकता में है। आई पार्टी जो जीत गए 5 साल में एक बार आए हैं, पूछे तो मुझे पुकार आए साहब जी, पूछिए एक बार आए नहीं आए हैं, क्या उनको वोट देंगे? साहब जी बहुत गोलबंद है, भिड़िए के हैं, तकिया के हैं, कई बार हमारे गाँव है कितना दूर है इनसे, आप बताइए। आई वैशाली से घूम गए। नहीं, एक बात बताइए, हम कुशवाहा के गांव में इसलिए आए कि कुशवाहा से 3 वोटर, मतलब 3 उम्मीदवार, अशोक सिंह कुशवाहा यहाँ से बीएसपी से विधायक रहे हैं, आपके बिरादरी से हैं, स्नेहलता जी भी हैं। तो हम कह रहे हैं कि आपके जाति में 3 कैंडिडेट है, तो बंटवारा है आपके गांव में या फिर? अभी लोग देखे हैं जितना घूम रहा है लोग स्नेहलता के साथ में,
अशोक जी से कहाँ उतना घुमा लोग, नहीं वे हालांकि लोकल भी हैं, लेकिन पूरा भीड़ था। पवन सिंह आए थे, उसे सनाथा से बड़ी भीड़ था, पूरा लोग स्वागत किए। ये हम देख रहे हैं यहाँ पर। अभी कुशवाहा हो? नहीं कुशवाहा हम भी पंडित जी, कुशवाहा नहीं है। बात है हमारा नेता अच्छा होना चाहिए। सिलेंडर छाप को देना है। हाँ, सिलेंडर को आप तो प्रचार कर रहे हो ना? नहीं, प्रचार से कोई मतलब नहीं है। वो मन में बैठ गए हैं, उनका ही प्रचार करना है। इसलिए स्थानीय बाहरी वाला मामला नहीं है। बाहरी से हमको कोई हमको केंद्र में जो मुख्यमंत्री जिसको बनाना है, हमको नीतीश चाचा जी को बनाना है। उनके चलते जो यहाँ से पार्टी उनके तरफ से खड़े होंगे उनको दिया, यही नहीं कि कुशवाहा है तो कुशवाहा को दिया जाएगा। अगर यहाँ पर चमार जाति के भी खड़ा कराते हुआ तो उनको भी वोट देते हम लोग। पिछली बार तो हार गए थे। पिछली बार हार गए। जेडीयू का खाता नहीं खुला या बीजेपी का इन इलाकों में? एक मुरारी गौतम को कैसे करके यहाँ से 400 वोट में खाता तो नहीं खुला था। महतो लोग बैठ गए थे। जो जिला है महतो बहुल क्षेत्र है, हम महतो कई भाग में बैठ गए थे। लेकिन आपकी पार पूरी एकता है, हम देखे हैं। हमारा पूरा गांव है यहाँ, कम से कम 1000 घर महतो जी हैं। कोई नहीं, आप पूरे एक कोई विरोध नहीं कर रहा है उनको, एकजुट घूम रहा है। मुझे मिला है इंसान। मैं इसीलिए आपको इस सासाराम विधानसभा सीट पर लाया हूं, क्योंकि जो सासाराम विधानसभा सीट है इस बार कुशवाहा बहुल्य सीट कहा जाता है। कुशवाहा बिरादरी से 3 उम्मीदवार हैं। जो बीएसपी से अशोक सिंह कुशवाहा हैं, पूर्व विधायक रहे थे, वो चुनावी मैदान में हैं। निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। जनसुराज से विनय सिंह, जो सवर्ण जाति से राजपूत जाति से आते हैं, वो चुनावी मैदान में। सत्येंद्र शाह वैश्य समाज से हैं, वो अब बतौर आरजेडी के प्रत्याशी हैं। और पिछली बार आरजेडी का सीट यहाँ से सिटिंग था, उम्मीदवार बदल दिया गया था। और स्नेहलता इसलिए ये हॉट सीट है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय छवि, आरएलएम जो एनडीए के कोटे में जिन्हें 6 सीट मिली थी, जिनमें 2 सीट जो दूसरे चरण में है, वो उनमें से 1 सीट उनकी पत्नी लड़ रही है, उपेंद्र कुशवाहा की स्नेहलता कुशवाहा। तो आमने सामने की लड़ाई है। बीजेपी का कोर वोटर अभी आरजेडी के साथ है, क्योंकि वहाँ वैश्य समाज से प्रत्याशी है। और स्नेहलता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि अगर उनकी अपनी बिरादरी के वोट बटे तो फिर मुकाबला 2020 जैसा हो सकता है। लेकिन 11 नवंबर को इंतजार है कि किस तरीके का माहौल होगा और सासाराम में कौन जीतेगा। क्या आरजेडी के इस गढ़ को या महागठबंधन के इस गढ़ को 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए तोड़ पाएगा, आरएलएम तोड़ पाएगा? उपेंद्र कुशवाहा के आने का कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा? इन सारे सवालों के जवाब 14 नवंबर को। फिलहाल अपने सहयोगी अखिलेश सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। वोट पंचायत का अगला एपिसोड कुछ और जगहों से लेकर आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। नमस्कार। को प्रेजेंटेड बाय UTL सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर, बैटरी बैकअप भी, सोलर सब्सिडी भी। को पावर्ड बाय अल्ट्राटेक, देश का नंबर 1 सीमेंट। बर्जर पेंट्स, पेंट योर इमेजिनेशन। राकेश मसाला, स्वाद जो रह जाए याद। घड़ी